वर्च्यू इज नॉलेज। सद्गुण ही ज्ञान है। निश्चित रूप से अमर सत्य विचार है। आप सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज की जो चर्चा है वो है सुकरात और बुद्धिबल। सभी जानते हैं सुकरात एक महान दार्शनिक थे और जिनके द्वारा राजनीतिक दर्शन या अन्य क्षेत्रों में अपने उच्च स्तर के विचार दिए गए। उनको उनके विचारों के लिए गिरफ्तार किया गया और मृत्युदंड दिया गया, ये सभी जानते हैं। लेकिन जो विचार उनके द्वारा दिए गए वो आज भी सत्य हैं और उन पर बड़ी चर्चाएं होती हैं। उनका जो व्यवहार है जीवन का, उनकी जो बातें हैं, बहुत उच्च स्तर की बातें उनके द्वारा की गई हैं। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है जिस विचार पर वो जाने जाते हैं, वो कहते हैं वर्च्यू इज नॉलेज। सद्गुण ही ज्ञान है। निश्चित रूप से अमर सत्य विचार है, कोई इसको नकार नहीं सकता। तो उन्हीं की बातों पर, उन्हीं के जीवन पर एक छोटी सी बात एक कहानी के माध्यम से आपके बीच में रख रहा हूं। और जो शीर्षक मैंने दिया है वो है सुकरात और उनका बुद्धिबल। सुकरात दिखने में बड़े भद्दे थे, ऐसा कहा जाता है। उनका आकर्षक शरीर नहीं था, आकर्षक चेहरा नहीं था, लेकिन विचार उनके हमेशा उच्च स्तर के रहे। विवेक उनके उच्च स्तर का विवेक रहा, चिंतन उच्च स्तर का रहा, बुद्धि उनकी विवेक बुद्धि सब उच्च स्तर की रही। उनके शिष्य प्लेटो हुए जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध दर्शन दिया। तो ये कुछ बातें थी। तो क्या होता है कि एक बार सुकरात अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, चर्चाएं कर रहे थे। और सुकरात जो है वो यूनान के रहने वाले थे, ये सभी जानते हैं। और सुकरात चर्चा कर रहे थे, विचारों का आदान प्रदान हो रहा था, चिंतन मनन हो रहा था, विचार विमर्श हो रहा था। तब तक एक ज्योतिषी आते हैं, वो भी बैठ जाते हैं। और वो बड़े प्रख्यात ज्योतिषी उस समय के थे, लेकिन किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। ज्योतिषी की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो फिर ज्योतिषी को बड़ा अजीब सा लगा कि मैं इतना महान हूं तो मुझे कोई यहाँ पर महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो स्वयं अपने आप बोल बैठे ज्योतिषी कि मैं यहाँ का बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं और मैं किसी का भी चेहरा देख करके उसके चरित्र के बारे में बहुत अच्छी तरह से बता सकता हूं। ये बातें उसने इसलिए करी ताकि सबका ध्यान वो अपनी ओर आकृष्ट कर सके, जो होता ही है जब हम लोग किसी को महत्व नहीं देते हैं। तो फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना महत्व स्थापित करने के लिए कुछ अलग तरह की रणनीतियां अपना लेते हैं। ऐसे ही ज्योतिष ने भी कहा। अब सबका ध्यान ज्योतिष की ओर गया, ज्योतिषी की ओर गया। तो ज्योतिषी फिर अपनी बातें और आगे करने लगा। तो ज्योतिषी ने कहा कि मैं किसी के भी चेहरे को देख करके उसके चरित्र का बखान अच्छी तरह से कर सकता हूं। सुकरात ने कहा ठीक है, आप मेरे चेहरे को देख करके मेरे चरित्र के बारे में वर्णन कीजिए। तो ज्योतिषी अपना वर्णन करने लगा और उसने कहा सुकरात को कि चेहरे से आप सत्ता विरोधी हैं। जो आपका चेहरा है वो सत्ता विरोधी है और आपके अंदर हमेशा विद्रोह की भावना बनी रहती है। आपके अंदर हमेशा विद्रोह की भावना बनी रहती है। आंखों की बनावट से आप अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। जिस तरह से आपकी आंखों की बनावट है उससे आप अत्यंत क्रोधी इंसान हैं। क्रोध आपके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। ये वो इस तरह से बखान करने लगा सुकरात के बारे में। स्वाभाविक सी बात थी, जो वहां पर शिष्य बैठे थे उनको गुस्सा आने लगा और वो ज्योतिषी को वहां से भगाने लगे। ज्योतिषी के प्रति उनके अंदर क्रोध आ गया और सुकरात शांतिपूर्वक सुनते रहे। फिर आगे वही ज्योतिषी कुछ और बातें करने जाता, तब तक शिष्यों ने उसको मना कर दिया। लेकिन सुकरात ने कहा नहीं,
इसको बोलने दीजिए। और ज्योतिषी को कहा कि आप अपनी बात करते रहिए और आप अपनी बात पूरी करिए, और आपका अधिकार है कि आप अपनी बात पूरी करें और मैं आपकी बात को सुनूं। ज्योतिषी अपनी बात आगे पूरी करने लगा। उसके बाद आगे कहने लगा कि तुम्हारे बेडोल सिर और माथे से, जो तुम्हारा बेडोल सिर है और जो माथा है, वो तुम्हें लालची बनाता है। तुम बहुत ज्यादा लालची हो। और तुम्हारी जो ठुड्डी है वो ये दिखाती है कि तुम बहुत बड़े सनकी हो, बहुत बड़े सनकी हो, और कहीं पर भी तुम्हारा सनकीपन उजागर हो जाता है। इसके बाद उसे अपनी बात पूरी करी ज्योतिषी ने, और सुकरात ने उसको उचित इनाम देकर विदा किया। शिष्य ये सब कुछ देख रहे थे। शिष्य ने कहा कि देखो, इतनी बड़ी बातें और इतने बड़े लांछन उस ज्योतिषी के द्वारा हमारे गुरु पर लगा दिए गए, लेकिन हमारे गुरु हैं कि उनको इनाम दे रहे हैं और उनको सम्मान के साथ विदा कर रहे हैं। जब वो विदा हो गया ज्योतिषी, तो उसके बाद सुकरात अपने शिष्य से कहता है कि ये सब कुछ जितनी भी कमियां उसने मेरे बारे में कही हैं वो मुझ में हैं। वो सब कमियां मुझ में हैं। मुझ में क्रोध है, मुझ में लालच है, और मुझ में सनकीपन है। ये बात सत्य है। लेकिन वो एक जगह चूक गया कि वो मेरे अंदर के विवेक को नहीं समझ पाया, मेरे अंदर के बुद्धि बल को नहीं समझ पाया। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे कहते हैं कि इसी विवेक के आधार पर, इसी बुद्धि बल के आधार पर मैं अपने इन अवगुणों को, जो मेरी कमियां हैं, उन पर नियंत्रण पाता हूं। मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण पाता हूं, मैं अपने सनकीपन पर नियंत्रण पाता हूं, मैं अपने लालची व्यवहार पर नियंत्रण पाता हूं, लालची स्वभाव को नियंत्रित करने में सक्षम हो पाता हूं, क्योंकि मेरे अंदर विवेक है, मेरे अंदर बुद्धि बल है। और जो ज्योतिषी थे वो इस बुद्धि बल को और मेरे इस विवेक को नहीं पहचान पाए। वो यहां पर इस बात को कहने से चूक गए। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी कहानी है जो हमें जीवन में बहुत कुछ सिखा जाती है, और जिसके अंदर विवेक है, बुद्धि बल मजबूत है, वो अपनी कमियों को बहुत अच्छी तरह से जीत सकता है। और जो व्यक्ति विवेक नहीं रख पाता है, बुद्धि बल जिसका उच्च स्तर का नहीं होता है, वो व्यक्ति हरदम हर समय इन्हीं कमियों के वशीभूत हो जाता है। वो क्रोधित होता है, वो लालची बना रहता है, उसके अंदर सनकीपन बना रहता है, और न जाने और भी कई तरह की जो उसके अंदर की कमियां होती हैं वो समय समय पर प्रदर्शित होती रहती हैं। और जब प्रदर्शित होती हैं तो फिर जीवन में अशांति उत्पन्न होती है। ये स्वाभाविक सी बात है। जब क्रोध होगा तो अशांति होगी, जब लालच होगा तो अशांति होगी, जब सनकीपन व्यक्ति के अंदर छाया रहेगा तो अशांति होगी, और अशांति होगी तो जीवन फिर एक शांतिमय कहिएगा, एक सुखमय कहिएगा, या कोई भी नाम दे दीजिए, वो संचालित नहीं हो सकता है। तो ये कहानी है सुकरात के जीवन से संबंधित, जिसको बोध कथा का नाम भी दिया जाता है, जहां पर वो ये कहते हैं कि भाई मेरे अंदर सब कमियां हैं, और जो मेरा शरीर है, जो मेरे मुंह का आकार है, वो इन कमियों को निश्चित रूप से प्रदर्शित करता है, और मैं इन कमियों को स्वीकार भी करता हूं। लेकिन इन कमियों को मैं दूर करने का प्रयास करता हूं, और सिर्फ अपने विवेक के आधार पर, अपने बुद्धि बल के आधार पर। बुद्धि बल हमेशा उच्च स्तर का होना चाहिए। बुद्धि बल, विवेक बल, विश्लेषण करने की क्षमता, तर्क वितर्क करने की क्षमता हमारे अंदर उच्च स्तर की होनी चाहिए। तब जाकर के हम लोग अपने अंदर की जो कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं, उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। ये इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, और यही बात मैं आपसे साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा, आशा है आप लोगों को ये विचार और ये कहानी अच्छी लगी होगी, और इन्हीं आशाओं के साथ आप सबका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।